चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने की कानून साजी शुरू। आज खुद नोटिस और बेंचों की तश्कील का फैसला 3 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। अदालती इस्लाहात का तरमीमी मुसवदा वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक आज खुद नोटिस का फैसला 3 सीनियर तरीन जजेस करेंगे। आज खुद नोटिस का मामला पहले कमेटी के सामने जांच के लिए रखा जाएगा। कमेटी मामले को बुनियादी हुकूक के हवाले से अवामी अहमियत का समझे तो कम अज कम 3 रुकनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। आज खुद नोटिस के खिलाफ अपील का हक होगा। 30 दिन में अपील दायर हो सकेगी। अपील दायर होने के 14 रोज के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होगी। मुसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी करेगी। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जज शामिल होंगे। कमेटी के फैसले अक्सरियत राय की बुनियाद पर होंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अदालती इस्लाहात का बिल कौमी असम्बली में पेश किया। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद बिल कायमा कमेटी कानून और इंसाफ को भेजा जाएगा। कमेटी कल अदालती इस्लाहात तरमीमी बिल की मंजूरी देगी। इस लाडले को पाकिस्तान को खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी, किसी फूल की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत हो गया, पुलों से पानी बहुत बह गया। कानून नाफिज करने वाले अफराद परवाना लेके जाएं और उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंक दिए जाएं, कोई पूछने वाला ना हो, जमानतों के ऊपर जमानतें मिलें। ये तो जनाब स्पीकर जंगल का कानून है। जनी आसिम मुनीर और जन साहिर, ये दोनों फैसले 100% मेरिट पर थे। आज पीटीआई के जो ट्रोल्स लंदन में जिस तरह की वाशियाना और बदतरीन गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, जनाब स्पीकर ये कभी 75 साल में इस तरह का कुछ सोच नहीं सकता था। अदलिया के अंदर से उछलने वाली आवाजें उम्मीद की नई किरण है। 2 जजों के फैसले के बाद कानून साजी ना की तो मौरिख माफ नहीं करेगा। तराजू का झुकाव एक तरफ है, यह अदम तवाज़ुन नहीं रह सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा तहरीक इंसाफ ने फौज के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चलाई, बैरून मुल्क आर्मी चीफ के खिलाफ मुजाहरे कराए। बहुत हो गया, कानून अपना रास्ता जरूर लेगा। हम लाडले को पाकिस्तान से खेलने नहीं देंगे। ऐवान को इन मामलात का फिलफौर नोटिस देना होगा। इमरान खान के बारे में फैसला करना होगा। हक़ाइक़ के बावजूद इमरान खान को जमानतें मिल रही हैं। अगर ये इंसाफ है तो पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज है। इमरान खान जब तक कौम से माफ़ी नहीं मांगते बात नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ऑडियो लीक हुई। हमारे हाथ बांधकर अदालतों में खड़ा किया जाता था। हमें बताया जाए आला अदालतों के कितने जजेस करप्शन पर निकाले गए। सियासतदानों के खिलाफ आंखें बंद करके केसेस बन जाते हैं। एक शख्स के लिए सुबह दोपहर रात अदालतें खुलती, जमानतें होती हैं। फैसला करना है करोड़ों लोगों को इंसाफ देना है या एक लाडले को। दहशतगर्दी का मसला 90 की दिहाई से है। दूसरी जंग अज़ीम में भी इंतखाबात हुए थे। इमरजेंसी लगाकर ही इलेक्शन मुलतवी किए जा सकते हैं। सूबाई इंतखाबात के निकाल से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा कोई कानूनी इलेक्शन कमीशन को इंतखाब मुलतवी करने का इख्तियार नहीं देता। इतने लंबे अरसे के लिए इलेक्शन कैसे मुलतवी किए जा सकते हैं? जहां नकलो हरकत मुश्किल हो वहां इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का फैसला जल्दबाजी में लिखा गया। चीफ जस्टिस की इलेक्शन के लिए जजेस की तनख्वाहों से कटौती की तजवीज़। कहा 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट का मौजूदा केस से बराह रास्त ताल्लुक नहीं। फिलहाल संजीदा मामलात से तवज्जो न हटाई जाए। इख्तिलाफी नोट लिखने वाले जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा अदालती फैसला कितने अरकान का है, ये हमारा अंदरूनी मामला है। चीफ जस्टिस ने मामला क्लियर करने पर जस्टिस मंदोखेल का शुक्रिया अदा किया। हुकूमत इत्तेहाद का इंतखाबात केस पे फरीक बनने का फैसला समाअत सुबह तक मुलतवी। मुसल्लह अफवाज कैसे इलेक्शन ड्यूटी से इनकार कर सकती है? जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल। समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि मुसल्लह अफवाज हुकूमत के मातहत होती है, कैसे कह सकती है कि हम इलेक्शन ड्यूटी नहीं कर सकते? ड्यूटी करने में क्या मसला है? ड्यूटी तो ड्यूटी है। क्या हम समझें कि कौम दहशतगर्दों के हाथों यरगमाल है या फिर बनाना रिपब्लिक बन गया है? जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि लैपटॉप स्कीम के लिए 10 अरब हैं, इलेक्शन के लिए 20 अरब नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने बॉल वफाकी हुकूमत के कोर्ट में फेंकी है, जो अब बिलाखिर वफाकी हुकूमत को ही देना होगा। अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा अदालती फैसला अगर 4-3 का हुआ तो किसी हुक्म का वजूद ही नहीं जिसकी खिलाफ वर्जी हुई।
तकनीकी बुनियादों पर मामला खराब ना करें। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, इलेक्शन कमीशन ने वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो उसका था ही नहीं। पीटीआई के वकील अली जफर ने कहा, गुज़श्ता बरस इलेक्शन कमीशन ने कहा वो इंतखाबात के लिए तैयार है। अब इलेक्शन कमीशन अचानक कहता है फंड्स नहीं। फंड्स ना होना इलेक्शन मुलतवी करने का कोई बहाना नहीं। सिक्योरिटी फराहम करना भी सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। हुकूमत काम इंतखाबात केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं मफाद आमा और इलेक्शन किस तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। फुल कोर्ट इसकी तशरीह करे। इलेक्शन का मामला 13 रुकनी बेंच को सुनना चाहिए। पहले ही बता दिया था फैसला 4-3 का है। इलेक्शन कमीशन किसी फैसले का पाबंद नहीं होता। मुआफ़िन ख़ुसूसियत तारड़ बोले, क्या बेंचों की तश्कील फ़र्द वाहिद का फैसला होगा? बेंचों की तश्कील में कानून के तकाजे पूरे नहीं किए गए। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं। पार्लियामान में भी ये बहस है, क्या सीनियरिटी का असूल ये इजाज़त देता है कि बेंचों को एक तरफा बना दिया जाए? पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं जजेस की इख्तिलाफी नोट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इजाफी और इख्तिलाफी नोट आते रहते हैं, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। इंतखाबात के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नून लीग अदलिया को कमजोर करना चाहती है। बयानिया बनाया जा रहा है कि किसी तरह चीफ जस्टिस को अंडरमाइन किया जाए। तहरीक इंसाफ आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया चाहती है। पंजाब की क्रिमिनल काबीना मोहसिन नकवी की क़यादत में काम कर रही है। शीरी मज़ारी ने कहा कि इंसानी हुकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। आज़ादी इजहार राय पर हुकूमत की कार्रवाइयाँ काबिल मजम्मत हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले कि पीटीआई का एक ही एजेंडा है, फौरी और शफाफ इलेक्शन। जमहूरियत डिरेल हो सकती है। पीडीएम को अपनी वाज़ेह शिकस्त नजर आ रही है। इलेक्शन जितने लेट होंगे उतनी ही मुश्किलात बढ़ेंगी। 4-3 को 3-2 में क्यों बदला? इलेक्शन के फैसले से पहले ये फैसला होगा। मरियम नवाज ने अपना फैसला सुना दिया। कहा इसके पीछे मकासद क्या थे, कौन कौन लोग शामिल थे, क्या इस अहम तरीन नुक्ते का अहाता नहीं करेंगे? जोर जबरदस्ती से कानून के खिलाफ फैसले को कालीन के नीचे छुपा लेंगे? क्या कोई भी फैसला काबिल कबूल होगा? हरगिज़ नहीं। इलेक्शन मुकर्ररा तारीख से आके गए तो समझेंगे कानून खत्म। आइन की पासदारी के लिए हर तरह की एपीसी पे बैठने को तैयार हूँ। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की बड़ी पेशकश। वाज़े किया पीडीएम से सियासी इत्तेहाद नहीं हो सकता, वो चोरों का गिरोह है। इलेक्शन की तारीख माफिया की सियासी मौत है। अदालत उस्मा पर इल्ज़ाम तराशी और दबाव नून लीग का पुराना वतीरा है। पीटीआई 30 अप्रैल के हिसाब से मुहिम जारी रखेगी। इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को बुज़दिल आदमी करार दे दिया। कत्ल की धमकियों पर कानूनी चाराजोई का भी ऐलान। सदर सीपीएनी कासिम खान से मुलाकात में ये भी कहा राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला नहीं, दहशतगर्द माफिया का रुकन है। इमरान खान को कत्ल की कोई धमकी नहीं दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वजाहत। कहा इमरान खान के सियासी वजूद मिटाने की बात की थी। वोट की ताकत से इमरान खान का सियासी वजूद माइनस होना चाहिए। इमरान नियाजी के खिलाफ अभी कानून हरकत में नहीं आया, इसका एहतसाब होगा। सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के इलेक्शन एक साथ 8 अक्टूबर को होंगे। उधर एटीसी गुजरांवाला में राना सनाउल्लाह के नाकाबिले जमानत वारंट मंसूख। शहबाज शरीफ अदलिया पर तनकीद करने से पहले अपना माजी क्यों भूल जाते हैं? ये वही शहबाज शरीफ हैं जो फोन पर जजेस से मर्जी के फैसले कराते रहे। सदर पीटीआई परवेज इलाही का तंज। कहा तकनीकी मामलात पर इदारों में इख्तलाफ राय गैर मामूली बात नहीं। सब जज साहिबान यकसा तौर पर काबिल एहतराम हैं। शेख रशीद की एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में मुदाखलत की दावत। कहा इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि वो अमल दखल करे। सुप्रीम कोर्ट पर फर्ज है कि इलेक्शन कराए। शेख रशीद ने राना सनाउल्लाह को दिमागी इलाज का मशवरा भी दे दिया।
मरियम नवाज 84 करोड़ 25 लाख रुपए असासों की मालिक। मरियम नवाज अपने भाई हसन नवाज की 2 करोड़ 89 लाख रुपए से जायद की मकरूज हैं। मरियम नवाज रायबंड में 1400 कनाल से जायद अराजे की मालिक हैं। उनकी बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। मरियम नवाज के पास अपनी जाती गाड़ी भी नहीं। मरियम नवाज के शौहर कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी दोस्तों के 6 करोड़ रुपए के मकरूज हैं। पुलिस पीटीआई रहनुमा हसन न्याजी को लाहौर से कराची ले आई। हसन न्याजी को तफ्तीश के बाद सुबह कोर्ट में पेश किया जाएगा। हसन न्याजी के खिलाफ कराची के जमशेद क्वार्टर थाने में इश्तियाल अंगेज तकारीर का मुकदमा दर्ज है। उधर एंटी करप्शन पुलिस का पीटीआई के सोशल मीडिया इंचार्ज अजहर मशवानी की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार लाहौर हाईकोर्ट में बयान दे दिया। अमेरिका ने ज़ल्मे खलीलजाद के ट्विटर पैगामात को ज़ाती राय करार दे दिया। ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात अमरीकी इंतज़ामिया की नुमाइंदगी नहीं करते। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा वेदांत पटेल का कहना है कि ज़ल्मे खलीलजाद आम शहरी हैं, उनके बयानात की ज़ाती हैसियत है। ज़ल्मे खलीलजाद के बयानात का अमरीकी ख़ारजा पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत गरीबों को रिलीफ देने के लिए मैदान में। मुल्क में मुफ्त आटा स्कीम जोरों शोर से जारी। फी खानदान 10-10 किलो के 3 थैले दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुख्तलिफ शहरों में आटा पॉइंट्स कायम। शहबाज शरीफ खुद इंतजामात का जायजा लेने के लिए तूफानी दौरों में मसरूफ। निगरान वज़ीर आला पंजाब भी अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। महकमा खुराक के मुताबिक अब तक पंजाब में 98 लाख थैले तकसीम किए जा चुके। फ्लावर मिल्स ने भी सप्लाई मजीद बढ़ा दी। एक तरफ हुकूमत का अहसन कदम और दूसरी तरफ मकामी इंतजामिया की नाअहली के भी वाक़यात। इंतजामी कोताहियों के वाक़यात साहिवाल और खानेवाल में मकामी इंतजामिया की नाअहली से मजीद 2 अमवात, 2 खातीन जान से गईं, कई जख्मी। मुफ्त आटा तकसीम के मनसूबे को नई मुश्किलात ने घेर लिया। BISP में गैर रजिस्टर्ड अफराद को निज़ाम बनाए बगैर मुफ्त आटे की फराहमी शुरू कर दी गई। मराकज़ पर गैर मामूली रश। फ्लावर मिल्स के लिए मुफ्त आटा सप्लाई की तलब पूरी करना मुश्किल। एक ही खानदान के मुतादिद अफराद आटा लेने आने लगे। तकनीकी खामियों और बदनज़मी के सबब हुकूमत को 6 से 7 करोड़ थैले फराहमी का तखमीना। सिंध में सुबह से सस्ता आटा आवाम को मिलेगा। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन के मुताबिक 15 अरब 60 करोड़ रुपए की सब्सिडी तकसीम होगी। 78 लाख खानदान स्कीम से मुस्तफीद होंगे। कराची वालों के लिए बुरी खबर। बिजली 6 रुपए फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त। नेपरा 3 अप्रैल को समाप्त करेगा। बिजली से माही एडजस्टमेंट की मद में महंगी होगी। सियासी जमात ने मुज़ाकरात ना किए तो रही सही जमहूरियत भी खत्म हो जाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कौमी इदारे PTM और PTI की धड़ेबंदी का शिकार हो गए। मुल्क पर ऐसा टोला मुसल्लत है जिसने अवाम का जीना अजाब बना दिया। हुकूमत इतनी नाकारा है, अवाम को आटा देने की सलाहियत नहीं रखती। PTI रहनुमा फारूक हबीब की अबूरी जमानत मुस्तरद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने जमानत अदम पैरवी की बिना पर मुस्तरद की। मीडिया से गुफ्तगू में यास्मीन राशिद ने कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान के बाद अब उनके अज़ाइम साफ नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान के खिलाफ 29 मुकदमात दर्ज हैं। 15 मुकदमात एक ही दिन दर्ज हुए। तफसीलात हाई कोर्ट में जमा। स्टेट काउंसिल ने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस ने 28 मुकदमात दर्ज कर रखे हैं। एक मुकदमा FIA ने दर्ज किया। हम खुद मर्दमशुमारी के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तो ये MQM वालों ने, कराची वालों ने इस मर्तबा खुद को गिनाने का फैसला कर लिया है। और अगर कराची के आदादो शुमार आबादी के सही जाहिर हो गए तो अगला वजीर आला कराची से होगा।
एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी फिर आमने सामने। फारूक सत्तार ने सिंध हुकूमत की निगरानी में मरदमशुमारी को मुस्तरद कर दिया। कहा कराची में एक बार फिर आबादी को कम गिना गया। शहरी आबादी को कम और देहातों की आबादी को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। जमात इस्लामी कराची की भी मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात। हाफिज तैमूर रहमान ने कहा कराची और हैदराबाद में आबादी को कम गिना जा रहा है, उनका हक छीनने की कोशिश हो रही है। कराची को उसका हक देने को कोई तैयार नहीं। डिजिटल मरदमशुमारी के नाम पर कराची की आवाम के साथ मजाक बंद किया जाए।